एमपी बोर्ड क्लास नाइन्थ का कल आपका हिंदी का पेपर रहेगा। तो मेरे द्वारा आपको आपके पेपर में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप उनको ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं सही विकल्प की। तो फर्स्ट आपका है कि हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। राइट आंसर आएगा आपका रामचरितमानस। सेकंड लिखा है केदी और कोकिला किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद है मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका मानवीकरण अलंकार। झूरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया। तो इसका राइट आंसर है आपका ससुराल में। इन सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लीजिएगा, एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट लिखा है मोहे की खाने का क्या अर्थ है। तो आंसर आ जाएगा हार मानना। रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है। तो आंसर आएगा मैला आंचल। रिक्त स्थान की हम बात करते हैं तो फर्स्ट आपका रहेगा ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि खाली स्थान है। तो आंसर आएगा कबीरदास। सेकंड लिखा है कैदी और कोकला दोनों ही खालिस्तान देश की वासी हैं। तो आंसर आएगा आपका गुलाम। बीरस का स्थायी भाव में आपका आएगा उत्साह। महादेवी वर्मा ने के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे। तो आंसर आएगा विदुषी। इसके पश्चात वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें बोलते हैं अपन उपसर्ग। रीढ़ की हड्डी है, ये किस विधा में लिखा गया। तो राइट आंसर आएगा आपका एकांकी। इसके पश्चात सही जोड़ी की हम बात करते हैं तो ये सही जोड़ी आपकी रहेंगी, तो इन्हें आप देख के बना लीजिएगा। इसके पश्चात सही जोड़ी के बाद हम देखते हैं तो आपके एक शब्द में उत्तर रहेंगे, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। इन्हीं में आपका क्या होता है कन्फ्यूजन होती है और ये छूट जाते हैं। फर्स्ट लिखा है कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना है कि गांव से लोग शहरों में पलायन कर रहे हैं, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। सेकंड लिखा है जिस काव्य का आनंद पढ़ने या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं रस। थर्ड लिखा है महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो छायावादी गायिका के रूप में। फोर्थ लिखा है किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। आंसर आएगा क्रिया। पांचवा लिखा है पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। तो इसका आंसर रहेगा पान वाले की दुकान पर पटना आकाशवाणी से बाढ़ की खबर प्रसारित होने के कारण लोगों की भीड़ वहां पर लगी हुई थी, इसलिए उसकी बिक्री बढ़ गई थी। लोक में प्रचलित उक्ति को क्या कहते हैं। तो लोकोक्ति। सत्य असत्य की हम बात करते हैं तो कबीर एक समाज सुधारक थे, ये सत्य है। संचारी भाव की संख्या 35 है तो ये असत्य है, 33 होती है। मंगोलों का मुँह लाल होता है तो ये सत्य है। कहानी गद्य की गौण विधा में आता है तो ये भी सत्य है। भूपति में ती उपसर्ग है तो ये असत्य है। और लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था तो ये भी सत्य है। क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है। सेकंड रहेगा मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है। भक्तिकाल के 2 कवि और उनकी रचनाएं। नई कविता के 2 कवि और उनकी रचनाएं। छायावाद की 2 विशेषताएं। नई कविता की 2 विशेषताएं। सुमित्रनंदन पंत या कबीरदास का भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। रूपक अलंकार की परिभाषा। महाकाव्य खंड काव्य में 2 अंतर। रस किससे कहते हैं, इसकी अंग लिखिए। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। नाटक और एकांकी में अंतर। कहानी उपन्यास में अंतर। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। डायरी का सामान्य परिचय लिखिए। महादेवी वर्मा और मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। साहित्य में स्थान लिखना है। निपात शब्द किसे कहते हैं। मुहावरे लोकोकित में अंतर। बाढ़ क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। इसके अलावा संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो। तो ये आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। अथवा क्या गाती हो क्या रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। गद्यांश की बात करते हैं आपकी, तो गद्यांश में आपका 2 बैलों की जोड़ी वाले पाठ से आएगा, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद छोटा परिवार सुखी परिवार पर अनुच्छेद और एक आपका अपठित गद्यांश आएगा। एप्लीकेशन आपकी आएगी साला त्यागने हेतु, या फिर आप बोल दीजिए स्थानांतर प्रमाण पत्र।
और एक निबंध आएगा आपका। तो इन सबको आप ध्यान से कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट जो आपका मैथ का पेपर रहेगा तो उससे संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।